So we have to start with a new topic, that is insertion of recombinant DNA into the host cell or organism. There are several methods of introducing the ligated DNA into the recipient cell. Recipient cells, after making them competent to receive, take up DNA present in the surrounding. Recipient cell को सबसे पहले हम competent बनाएंगे, फिर उनके surrounding में जो DNA present है वो उसको लेंगी. So if a recombinant DNA bearing gene for a resistant to an antibiotic, suppose जो recombinant DNA है उसके पास एक जीन है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है, उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया ई कोलाई के अंदर, तो ई कोलाई भी क्या हो गया, आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल हो गया. ठीक है. उसके बाद इफ़ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म सेल ऑन द अगर प्लेट कंटेनिंग एम्पिसिलिन, फिर यदि हम ई कोलाई जो कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट हो गया है उसको हम डालेंगे एक अगर प्लेट में जिसमें एम्पिसिलिन है, तो ओनली ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो, क्योंकि जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे वो तो मर जाएंगे एम्पिसिलिन की वजह से, लेकिन ट्रांसफॉर्मेंट जिनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन आ गया है वो ग्रो कर जाएंगे और अनट्रांसफॉर्मेंट विल डाई. ठीक है. सिंस ड्यू टू द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन वन विल बी एबल, इससे क्या होगा, हम सिलेक्ट कर पाएंगे ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. इधर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन कैसे एक्ट करेगा, एज अ सिलेक्टेबल मार्कर, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेंट को और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प कर रहा है. ठीक है. अब हम देखते हैं ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट. व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ DNA into a cloning vector and transfer it into a bacterial, plant or animal cell, the alien DNA get multiply in almost all recombinant DNA technologies. तो कुल मिला के वही बोल रहे हैं कि एलियन डीएनए जब हम डाल रहे हैं किसी भी बैक्टीरियल सेल में, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, तो हम चाह रहे हैं कि वो डिवाइड करे. द अल्टीमेट एम क्या है, हम एक डिजायर्ड प्रोटीन बनाए. हैंस देयर इज अ नीड फॉर अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस. यदि रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सप्रेस नहीं करेगा तो हम प्रोटीन भी नहीं बना पाएंगे. द फॉरेन जीन गेट एक्सप्रेस्ड अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन, तो हमें उसको एप्रोप्रिएट कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी तभी वो एक्सप्रेस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. एक डीएनए का एक्सप्रेस करने का मतलब क्या होता है, डीएनए कैसे एक्सप्रेस करेगा, बाय सिंथेसाइजिंग प्रोटीन. ठीक है. उसके बाद बोल रहे हैं द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इन अ होस्ट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मैनी टेक्निकल डिटेल्स. तो उसके लिए आपको बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए. आफ्टर हैविंग क्लोन्ड the gene of interest and having optimized condition to induce expression of the target protein, one has to consider producing it on a large scale. देखो सबसे पहले तो हमें क्लोन करना है, चलो हमने क्लोन कर लिया उसको और हमने उसको ऐसी कंडीशंस भी प्रोवाइड कर दी कि वो खुद को एक्सप्रेस करके जो हमें प्रोटीन चाहिए, टारगेट प्रोटीन, वो भी बनाएगा. तो लेकिन हमें फिर सेकंड स्टेप ये होता है, हमें ये चीज़ कंसिडर करनी पड़ती है कि हमें वो प्रोटीन एक लार्ज स्केल पे बनाना है, हमें छोटे से बर्तन में नहीं बनाना है. ठीक है. If any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, it is called recombinant protein. देखो जो यदि आप recombinant DNA से यदि प्रोटीन बना रहे हो तो उसको हम, उस प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, recombinant प्रोटीन बोलेंगे. यही बोला जा रहा है. The gene harboring cloned gene of interest may be grown on a small scale in the laboratory. हम लैब में भी बना सकते हैं, लेकिन यदि हम एक लार्ज स्केल पे बना सकते हैं, यदि हमें लार्ज स्केल पे बनाना है तो हमें सम डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है. द सेल्स कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाई इन द कंटिन्यूस culture system wherein the used medium is drained out from the one side and while fresh medium is added to the other to maintain the cell in the physiological most. बोल रहे हैं कि हम एक कंटिन्यूस कल्चर भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ हम जो यूज मीडियम है उसको ड्रेन करते जाएं और फ्रेश मीडियम ऐड करते जाएं, ताकि एक फिजियोलॉजिकल एक अच्छी कंडीशन हम वहाँ पे मेंटेन कर सकें और एक वहाँ पे जो कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता रहे प्रोटीन का. ठीक है. अब यहाँ पे बात की गई है बायो रिएक्टर्स की. स्मॉल वॉल्यूम कल्चर जो है वो जो आपके छोटे छोटे, मतलब यदि हमें लार्ज क्वांटिटी में प्रोटीन चाहिए तो ऑब्वियसली हमें बर्तन भी लार्ज ही चाहिए, तो उन बर्तन को ही बोला जाता है एक्चुअली बायो रिएक्टर्स. बायो रिएक्टर्स क्या होते हैं, इनकी ये 100 से लेके 1000 लीटर्स तक हो सकते हैं. और बायोरिएक्टर्स कैन बी थॉट ऑफ एज वेसल, एक वेसल की तरह ही यूज मान सकते हैं हम उन्हें, इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्ट इनटू स्पेसिफिक प्रोटीन. वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकल मटेरियल को स्पेसिफिक प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद बोल रहे हैं इंडिविजुअल एंजाइम्स में एक्सेट्रा यूजिंग माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन सेल्स. अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है फॉर अचीविंग द डिजायर प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, जैसे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट्स, विटामिन, ऑक्सीजन. कुल मिला के वो सारी कंडीशंस प्रोवाइड कर रहा है जिससे डीएनए खुद को एक्सप्रेस करके प्रोटीन बना सके. द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर आर स्टीरिंग टाइप विच आर शोन इन फिगर. ये दो आपको बायोरिएक्टर्स दिखाए गए हैं.
फिर बोल रहे हैं द स्टर्ड टर्न रिएक्टर इज़ यूजुअली सिलेंड्रिकल, सबसे पहला वाला देखो सिलेंड्रिकल है और उसका बेस कैसा है, कर्व है। कर्व बेस क्यों है, ताकि आपके जो कंटेंट है जो उसके अंदर, उसकी जो मिक्सिंग है वो अच्छे से हो पाए। जो आपका दूसरा वाला है उसमें क्या है, mixing through the bioreactor. Alternatively, air can be bubbled through the reactor. हम एयर भी अंदर डाल सकते हैं। इफ़ यू लुक एट द फिगर क्लोजली यू विल सी दैट बायोरिएक्टर हैज़ एन एजिटेटर सिस्टम, एजिटेटर सिस्टम भी है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, आपका जो आप ऑक्सीजन की डिलीवरी कर पा रहे हो और फोम जो है वो कंट्रोल हो पा रहा है। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है, सैम्पलिंग पोर्ट होता है, सो दैट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी विड्रॉल पीरियाडिकली, ताकि हम छोटे छोटे उसमें निकाल के देख पाएँ कि आपका डिज़ायर प्रोडक्ट है वो बना है नहीं बना है, ठीक है।